हमारी ओर से। मैं नेहा गजभिये स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। कार्यक्रम के पिछले कुछ भागों में हमने चर्चा की थी शीलाचरण के बारे में। हमने जाना कि किसी भी तरह के पंचशील का आचरण करके लोगों के साथ, औरों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत और सुमधुर बना सकते हैं, जिससे हमें एक बौद्ध जीवन जीने में सहायता होगी और हम बुद्ध के धम्म का अनुसरण कर सकते हैं। यदि शील लोगों के साथ अपने संबंधों में क्रांति लाता है, तो ध्यान आपका खुद के साथ संबंधों में क्रांति लाता है। इस क्रांति को मन की ओर अंतर्मुख करना है, जो शीलों के प्रशिक्षण से विचारों में आती है। बाबा साहब कहते हैं, प्रत्येक चीज में प्राथमिक तत्व मन है, मन प्रधान है। यही कारण है कि हमें ध्यान के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस तरह हम ध्यान का प्रशिक्षण कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज ध्यान के बारे में इस कार्यक्रम में धम्मचारी नागमित्र जी से। जय भीम सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है ध्यान। तो ध्यान क्या है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। ध्यान बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं में से एक शिक्षा है। बुद्ध जीवन अगर व्यक्ति जीता है तो शीलों का अंग बहुत महत्व का है, पर शीलों के साथ साथ जब वो अपने शीलों को गंभीरता से आचरण करने की कोशिश करता है तो उसके समझ में आता है कि इसका संबंध मन से है। और मन इतना भटका हुआ होता है हमारा, इतना बेचैन होता है, इतना बिखरा हुआ होता है कि वो शीलों के आचरण को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए ऐसी कोई प्रक्रिया मन चाहता है या वो इंसान चाहता है कि उसके आचरण से उसको आनंद मिले, उसके आचरण से उसका जीवन जो है वो सुखमय हो और अपने जीवन में वो दुख से ज़रा दूर रहे। और इसीलिए बुद्ध ने दो पद्धतियाँ जीवन जीने के लिए बताई। उसमें से एक पद्धति ध्यान की है, जिसके वजह से वो अपने जीवन को बहुत बेहतरीन ढंग से जी सकता है। तो ध्यान यूँ समझो कि मन को एकाग्र करता है। ध्यान मन को जो ये अस्थिर दुनिया है, उस दुनिया में जीते वक्त उस अस्थिरता से थोड़ा शांत करता है। और जब शांति का अनुभव उसको होता है तो उससे वो अपने मन की एकाग्रता के माध्यम से वो उसका जीवन जो है वो सरलता से जीता है। तो यूँ समझो कि ध्यान यानी जीवन जीने का सरल तरीका। ध्यान माने अपने जीवन में सुखी होने का तरीका। तो ध्यान ये एक यूँ समझो कि बौद्धों की परंपरा भी है और एक मार्ग है, समाधि मार्ग जिसको कह सकते हैं। तो ध्यान को कई तरीके से लोगों ने समझा है, पर जो हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव हमको यही बताता है कि ध्यान करने से हम अपने जीवन में जो सर्वसामान्य आदमी गलतियां कर बैठता है, वो गलतियां ध्यान करने वाला व्यक्ति कम करता है या उसके करने के पहले उसके ध्यान में आ जाती है। तो जब हम ध्यान को इस तरीके से अनुभव करते हैं तो ये निश्चित ही कह सकते हैं कि ध्यान ये हमारे जीवन को सुखी करने का मार्ग है। ध्यान ये अच्छा व्यक्ति बनने का एक मार्ग है। तो ध्यान हर व्यक्ति ने करना चाहिए। इससे बौद्ध जीवन जो है वो बहुत अच्छे से जिया जा सकता है, ऐसा ही मैं कहूँगा। ध्यान बहुत बार
ऐसा कहा जाता है, पुराने लोग ऐसे कहते हैं कि अपने बच्चों को हिदायतें देते हैं कि ध्यान से करो कोई चीज़। तो ये शब्द ही अपने आप में ये बताता है कि ये बुद्ध से आई हुई शिक्षा है कि कोई भी काम अगर हमने लक्ष्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्र रहकर करता है तो उसमें यशस्विता मिलती है, उसमें निश्चित रूप से सफल होने के कुछ गुर दिखाई देते हैं। तो इसलिए ध्यान को यूँ समझिए कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो मन को विकास करने के लिए मदद करता है। ढेरों कहानियाँ हैं बुद्ध धम्म में, पर जो एक सर्वसामान्य को समझे वो समझ के लिए थोड़ा सा मैं याद करूँ तो मेरे सामने पटिसेन आते हैं, भिक्षु पटिसेन। असल में पटिसेन ये ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में कि बड़े मूर्ख और अनपढ़ और ऐसा बहुत बार उनको संबोधा जाता था और कोई भी बात उनके ध्यान में नहीं रहती थी। कोई भी बात उनको बताओ तो कई बार बताने के बाद भी उनके ध्यान में जहन में नहीं आती थी। पर ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने एक बार ये सब बातें उनके नज़र में आई तो वो जब पटिसेन को मिले तो पटिसेन को उन्होंने एक कोई गाथा का उच्चारण करने के लिए कहा और फिर वो उच्चारण करने के बाद उसका अर्थ उनको समझाए। तो वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से उसको सुना और गंभीरता से उसको सुनने के बाद ध्यानपूर्वक उसको उच्चारा और उस गाथा को अपने जीवन से जीवन के साथ में जोड़ के देखा। तो एक बार उनको आमंत्रित करते हैं एक राजा अपने घर पे खाना खाने के लिए, तो पहरेदार जो है पटिसेन को रोक लेते। तो पटिसेन को रोकने के बाद में पटिसेन बाहर ही रुक जाते। मगर बुद्ध और उनके धम्म में बताया कि बुद्ध उधर राजा उनको हाथ धुलवाते हैं तो पटिसेन उधर अपना जो भिक्षा पात्र है उनके हाथ वहाँ आ जाते हैं। तो वो सारे अचंभे में पड़ते, आश्चर्यचकित होते कि ये कैसा हो गया। तो बोले पटिसेन अभी अभी अरहत पद को प्राप्त कर दिया। तो वो बहुत एकाग्र हो गए थे और एकाग्रता से उन्होंने उस बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण किया और उस एकाग्रता के माध्यम से, यानी ध्यान के माध्यम से ही, एकाग्रता ऐसे ही नहीं आएगी, ध्यान के माध्यम से ही उनको एकाग्रता प्राप्त होगी और उन्होंने उस गाथा को अपने जीवन से जोड़ा और परिवर्तन हो गया। तो जब कहते हैं कि वो कुछ भिक्षुणियाँ उनके पास में आई बुद्ध के पास में कि हमें कुछ धम्म सुनना है तो किसी भिक्षु को हमारे तरफ आप भेजिए। तो बुद्ध पटिसेन को भेजने की बात करते हैं। तो पटिसेन जब नाम सुनते हैं तो भिक्षुनी आपस में उनका उपहास करते हैं, उनकी हंसी मजाक करते हैं, ये क्या पढ़ाएंगे। मगर पटिसेन जब पहुंचते हैं और उस गाथा का अर्थ जब समझा के बताते हैं तो वो सब अवाक रहते, सब बहुचक्के हो जाते कि पटिसेन को हम क्या देखते थे और पटिसेन क्या हो गया। तो ध्यान ये किसी आदमी में क्या परिवर्तन ला सकता है उसका बड़ा अच्छा उदाहरण वो पटिसेन की कहानी से देखने को मिलता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो निश्चित ही वो बुद्ध और उनके धम्म में इस पटिसेन के वाक्यों को अगर पढ़ते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है कि ध्यान करने से मेरे जीवन में क्या हो सकता है। तो ये वाक्य मेरे ख्याल से बहुत मायना रहेगा अगर लोग इसको बुद्ध और उनके धम्म में पढ़ते हैं और अपने जीवन से उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं तो ध्यान उनको क्या ज़रूरी है, ध्यान की क्या आवश्यकता है मेरे जीवन में, उसको ज़रूर देख समझ सकते हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ध्यान के बारे में और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं धम्माचारी नागमित्र जी। सर, हमने अभी तक जाना कि ध्यान क्या है, ध्यान यानी क्या। हम जानना चाहते हैं कि ध्यान क्यों किया जाना चाहिए। ध्यान का इतना अच्छा अर्थ अगर हमें मालूम हो जाता है तो हर आदमी चाहता है कि वो इसे करना चाहिए और ख़ासकर वो लोग ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं जिनको अपना जीवन अच्छा करना होता है। और अपने अच्छे जीवन का मतलब है जो उसके जीवन में अक्सर वो देखता है कि एक तो वो बहुत विस्मृत होता है, दूसरा वो देखता है कि ये
काम करता है, इतना अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, तो तनाव में बहुत होता है। तो विस्मृत और तनाव से घिरी हुई ज़िंदगी वो जीता है। तो उसको लगता है कि तनाव से थोड़ा मुक्ति मिलना चाहिए। साथ ही साथ उसको ये भी लगता है कि कोई भी मुझे नाम रख देता है, मैं भूल जाता हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ को समय पे पूरा नहीं करता हूँ, तो बहुत लोग मुझे नाम भी रखते हैं। और जब नाम रखते हैं या फिर कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ और तनाव में रहता हूँ, तो एक दिखाई देता है कि मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। लोगों के साथ में फिर मेरा जो संबंध है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो जब लोगों के साथ में उसके संबंध ही अच्छे नहीं रहते, उसके काम का तनाव उस पर होता है, वो विस्मृत होता है, तो उसकी ज़िंदगी उसको ऐसी लगती कि क्या जी रहा हूँ मैं, प्राणी भी तो ऐसे ही जीते हैं। तो उसके ध्यान में आता है कि नहीं, मैंने कुछ तो अपने जीवन को बदलना चाहिए। तो वो हर तरीके का उपाय करता है, फिर अलग अलग जगह जाता है, प्रवचन सुनता है। तो आपने देखा होगा कि टीवी पे सुबह से ही कई प्रवचन आते हैं, पर वो प्रवचन उसको गुमराह करते हैं, ऐसा लगता है। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ को बता देता है। तो ऐसे ही बुद्ध काल में भी, क्या नाम उनका, महाप्रजापति गौतमी ऐसे ही बहुत बार संभ्रमित हो गई। कोई भिक्षु आता है, कुछ पढ़ाता है, कोई भिक्षु आता है, कुछ पढ़ाता है, कोई भिक्षु कुछ दूसरे पढ़ाए वाले को नहीं बोलता है। तो वो बुद्ध को पूछती कि मैं कौन सी बात को सही जानूं या सही मानूं या अपने जीवन में उतारूं। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो भाई, जो बात आपके द्वेष को बढ़ाती है, जो बात आपको अज्ञान बढ़ाती है, जो बात से आपके मन में आसक्ति निर्माण करती है, उस बात को मत करो। तो जो बात आपको दान पढ़ाती है, स्थिरता पढ़ाती है, मैत्री पढ़ाती है, प्रज्ञा पढ़ाती है, उस बात को तुम करो। तो उसके समझ में आता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ करना चाहिए। और फिर वो बुद्ध की बात को गंभीरता से लेती है, तो दिखाई देता है कि हाँ, मैंने मेरे जीवन में अपने मन को इस तरीके से ही एकाग्र करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि प्रजापति गौतमी बुद्ध की शिक्षा को अपने मन में उतारने के लिए सोचती है, और फिर मन लगाकर वो अपने जीवन को जीती है। तो यहाँ साफ दिखाई देता है कि अगर वो ध्यान नहीं करी होती तो ये बातें समझ में नहीं आती। और मैं आज के ज़माने में बोलूँ तो जो युवक है, युवतियाँ हैं, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग है, या फिर एक समझिए कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उनके भी ध्यान में ये आता है कि यार कहीं तो भी हमने अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। इतनी सारी शिक्षा है, इतना भक्ति, इतना सब मंदिर जाना, ये करना, वो करना, ये सब निरर्थक होता है। तो वो मुड़ते हैं बुद्ध की तरफ, और बुद्ध की तरफ आने के बाद में उनके ध्यान में ये आता है कि ध्यान साधना करने से ही फ़ायदा हो सकता है। तो वो कोशिश करते कि चलो करके देखते हैं। तो वो करने की चेष्टा में आते हैं, और जब वो बैठते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उनको लगता है कि वाह, ये तो अद्भुत हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपने आप को देख पाऊँगा। तो उसको शांति का अनुभव होता है। सबसे पहले कहीं ना कहीं उसकी चिड़चिड़ाहट रुक जाती है, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट रुकती है, यानी जो बिखराहट है उसके मन की, वो एकाग्र होती है। और उसके ध्यान में आता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो अपने अनुभव से सीखता है और बोलता है कि मैंने ध्यान करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, वो हर एक आदमी सोचता है कि मैंने क्यों करना चाहिए। तो ये आप देखते हैं कि मतलब विद्यार्थी दशा से तो उम्रदराज लोगों तक, यानी बच्चों से लेके तो बुज़ुर्गों तक सभी के उपयोगी है। क्योंकि हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं बदलूँ अपने आप को, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बदलाव आए। तो बदलाव के लिए वो आदमी प्रयास करता है, और उसके ध्यान में आता है
अपने अनुभव से कि ध्यान साधना से बेहतर दूसरी कोई बात नहीं। तो ध्यान इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ध्यान से वो अपने स्वयं को देखता है। क्योंकि हम देखते हैं जब हम चलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट दिखती है, हम चलते हैं तो दिखता है कि हर एक आदमी नया है और वो आदमी मुझे प्रेरणा दे रहा है कि मैं ऐसा बनूं। पर कितने लोग उनके साथ में ऐसा करेगा? तो बिखरावट उसके मन में दिखती और अस्थिर हो जाता है। तो जब ध्यान को वो आकर्षित होता है, ध्यान को करता है, तो उसके समझ में आता है कि नहीं, ध्यान ही मेरे लिए बहुत उपयोगी, इसलिए ध्यान उसने करना चाहिए। ध्यान क्यों करना चाहिए? अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल किसी व्यक्ति से करता है तो उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यर्थ है, ये समय जाया हो गया, समय जाया हो सकता है। कई विद्वानों को मैं टीवी पे सुनता हूँ जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, वो कई बार ध्यान को ऐसा ओछा देखते हैं, निचला देखते हैं, मगर ध्यान से ही बुद्धत्व का लाभ हुआ है। सिद्धार्थ गौतम जो है वो उनके बचपन के अनुभव पर जब पहुँचते हैं, जब घर द्वार त्याग देते हैं, तो अपने बचपन के उस अनुभव पे पहुँचते हैं कि जब वो छोटे अपने पिता के साथ में खेत में गए थे और दोपहर के समय में वो इस पेड़ के नीचे जाके बैठे और उन्होंने आग बंद करी और एक अनुभव लिया कि वो एकाग्र हो गए और वो दुनिया उनके सामने से कुछ अलग ही उनको अनुभव हुआ। तो वो अनुभव पुनः एक बार वो घर-द्वार त्यागने के बाद भी उस अनुभव को वो ढूंढने की कोशिश करे। तो अगर कोई आदमी ये सोचे कि मुझे बुद्ध बनना है तो ध्यान उसके लिए बहुत मायना रखता है। अगर उसको लगता है कि बुद्ध नहीं पर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए तो ध्यान उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा विद्यार्थी बनना है तो उसको ध्यान बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि उन्हें कई तरीके से ध्यान हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है अगर उसको नियमित रूप से करता है तो इसलिए ध्यान उसने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हर एक व्यक्ति ने ध्यान करना चाहिए। आज हमने जाना ध्यान के बारे में, ध्यान क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने मन को एकाग्र करके कुशल कर्म करने में तत्पर रह सके और अपने मन को जागरूक करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके, जिससे हमें एक बौद्ध जीवन जीने में सहायता होगी और हम बुद्ध के धर्म को अनुसरण कर सकते हैं। बुद्ध जीवन जीने के लिए ये थी आज की जानकारी। नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे बौद्ध जीवन कैसे जिए इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय भीम। आज के विषय पर अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा पता है बौद्ध जीवन कैसे जिए, लॉर्ड बुद्धा टीवी, फ्लैट नंबर 304, प्रथमेश विहार, अशोक चौक, नागपुर, पिन कोड 440024। हमारा ईमेल आईडी है buddhajivan@gmail.com। बौद्ध जीवन कैसे जिए। हमारा मन बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, लोभ मोह द्वेष में लटका हुआ है। हम ध्यान के लिए जाते हैं, ध्यान पढ़ने जाते हैं।